हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर फॉर किड्स में। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लास 3 के चैप्टर 2 यानी प्लांट फेरी की, जो कि ईवीएस का चैप्टर है। चलो इसको पढ़ते हैं। लास्ट संडे क्या होता है कि वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। बच्चे जो हैं पड़ोस के गार्डन में जाते हैं। वी प्लेड हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। बच्चों ने वहाँ पे खूब मस्ती की, हाइड एंड सीक खेला, अंताक्षरी खेली। वी हैड लॉट ऑफ फन, खूब मस्ती की बच्चों ने। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। कुछ देर बाद ही दीदी बोलती है, ये जो दीदी हैं ये बोलती हैं कि चलो हम एक आज नया गेम खेलते हैं। ये गेम हमने पिछले साल अपने कैंप में खेला था। I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. दीदी कहती है कि मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी और प्लांट फेरी बन के मैं जो कुछ भी आपको लाने को बोलूंगी या करने को बोलूंगी आपको वो करना पड़ेगा। तो गेम शुरू होता है। दीदी बोलती है द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट। कुछ समय बाद ही दोस्तों जैसे गेम शुरू होता है तो दीदी बोलती है कि प्लांट फेरी चाहती है कि एक ही बार में आप सभी लोग प्लांट्स को टच करें। कोई से भी प्लांट को टच करो, लेकिन टच करो। तो अम्मू ने मैरीगोल्ड का प्लांट टच किया, शबनम ने जैस्मिन का प्लांट टच किया, माइकल ने टच किया मेहंदी का प्लांट, मेहंदी की झाड़ियाँ, और दयाराम ने टच किया बड़ा सा नीम का पेड़। तो सब ने अलग अलग तरीके से प्लांट्स को पकड़ा। सबके प्लांट्स अलग अलग थे। दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी ने बोला कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। हर किसी ने कोई ना कोई प्लांट को टच किया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि सारे प्लांट्स जो हैं एक दूसरे से अलग है। ये देखो, ये मैरीगोल्ड कितना अलग है, ये जैस्मिन वाइट वाइट है ना, और ये मेहंदी की झाड़ियाँ कितनी अलग है, नीम तो इतना बड़ा। तो सबने प्लांट टच किए, लेकिन सबके प्लांट अलग अलग है ना। तो अब आप बताओ कि कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो आप बता सकते हो कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसपे दीदी भी बैठी है। दीदी भी तो बैठी है ना, तो कौन से प्लांट पे दीदी बैठी है? घास पे। तो ग्रास यानी घास इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लांट। घास भी एक तरीके का प्लांट ही है। तो द गेम स्टार्टेड अगेन। गेम दोबारा शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। दीदी कहती है प्लांट फेरी बनके कि प्लांट फेरी कहती है कि एक ट्री टच करो जिसकी या तो पतला तना होगा या मोटा तना होगा। तो माइकल ने कैसा ट्री टच किया? पतले तने वाला। और जैस्मिन, शबनम और दयाराम ने कौन सा ट्री टच किया? मोटे तने वाला। तो ट्री के तो ट्रंक भी अलग अलग है ना। The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? आप बताओ मुझे, क्या आपने कभी इतना मोटे तने वाला कोई पेड़ देखा है? बताओ। मैंने देखा है। नाम बताऊं मैं? द पीपल ट्री। पीपल के पेड़ का तना इतना ही मोटा तो होता है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को तो लगा अरे वाह, गेम तो बड़ा अच्छा है ये। और ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, she could order anything around. Now I want to be the plant fairy. तो माइकल कहते वाह, गेम तो बड़ा अच्छा है ये। और प्लांट फेरी तो कितनी लकी होती है, वो तो कुछ भी बोलती है उसके तो सारे ऑर्डर पूरे हो जाते हैं। और फिर माइकल कहता नहीं, अब की बार मैं प्लांट फेरी बनूंगा, प्लीज मेरे को बनाओ। तो द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अब बॉय फेरी, बच्चे हंसते हैं और बोलते हैं कि अरे एक लड़का फेरी बनेगा। फेरी तो लड़कियां होती है, परियां तो लड़कियां होती है, लड़के थोड़ी ना परी होते हैं। लेकिन सब कहते हैं कि चल ठीक है माइकल, बन जाओ आप फेरी। तो दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। तो अब एक बॉय प्लांट फेरी यानी हमारा माइकल फेरी अब से नया प्लांट फेरी बन गया। माइकल ऑर्डर देता है गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल कहता है कि मेरे लिए कुछ पत्तियां जल्दी से लेके आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सेड दीदी। दीदी कहती है लेकिन याद रहे बच्चों, आप लोग प्लांट में से पत्तों को तोड़ोगे नहीं। तो बच्चे भागते हैं। जब बच्चे भागते हैं तो वो लीव्स कलेक्ट करके लेके आते हैं। वो लीव्स कहाँ से लेके आते हैं? जो लीव्स ग्राउंड में गिर गई थी उन्हीं लीव्स को बच्चे
उठा के लेके आते हैं। Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? आप देखो कितने अलग अलग तरीके के लीव्स लेके आए बच्चे। अरे सारे बच्चे अलग अलग तरीके के लीव्स लेके आए। दयाराम बोलता है, अरे I didn't know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. दयाराम तो हैरान हो जाता है। दयाराम तो कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं था इतने तरीके की लीव्स होती है। देखो तो सही, कुछ तो राउंड राउंड है, गोल गोल है ना, कुछ लंबी लंबियाँ हैं, लॉन्ग लॉन्ग है, और कुछ तो ट्रायंगुलर भी है। ये देखो, ये तो कितने तरीके की लीव्स है। अम्मू सेड दे आर ऑल्सो सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. अम्मू कहता है कि दयाराम देखो तो सही, इनका तो आकार ही नहीं, इनके तो कलर भी अलग अलग है। कुछ तो लाइट ग्रीन कलर में है, कुछ डार्क ग्रीन कलर में है, किसी के ऊपर तो कुछ धब्बे भी बने हुए हैं, कुछ पर्पल कलर में है, कुछ वॉयलेट कलर में है, कुछ रेड कलर में है। अरे ये तो बहुत अलग अलग कलर से हैं। Look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some have uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम। शबनम कहते हैं, अरे देखो तो सही, इन पत्तों के तो मार्जिन्स भी अलग अलग है। कुछ पत्ते तो ऐसे हैं जिनके मार्जिन्स बड़े शार्प नजर आते हैं, जैसे अभी कांटे की तरह चुभेंगे। कुछ पत्तों के मार्जिन तो बिल्कुल अनइवन है, ऐसे बने हुए हैं। कुछ पत्तों के मार्जिन तो बिल्कुल सही बने हुए हैं। ये तो मार्जिन भी अलग अलग है पत्तों का। तो शबनम भी हैरान होती है। तो अम्मू और शबनम दोनों के दोनों चिल्ला के बोलते हैं, नहीं, वी ऑल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। अब माइकल की बारी खत्म, अब हम लोग बनेंगे प्लांट फेरी। तो दीदी बोलती है, नो नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। दीदी कहती है कि नहीं, आज नहीं, आज तो बहुत लेट हो गया, हम अगले संडे फिर से ये गेम खेलेंगे, अब तो घर जाने का टाइम है। और ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। और जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो दीदी सबके लिए एक पोएम बोलती है। तो कौन सी पोएम? चलिए पोएम भी आप देखते हैं कि दीदी कौन सी पोएम गाती है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन्स एंड वेट एंड लूज, leaves are of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ear and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded. Some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees. Some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns and some even resemble cranes. Whoosh, whoosh, scuttle, fluttle, in the breeze they all do mutter all day long and smile. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. इस पोएम में दीदी ने क्या बताया? इस पोएम में दीदी ने बताया कि लीव्स के अलग अलग कलर होते हैं, जैसे रेड होता है, पर्पल होता है, येलो होता है। कुछ लीव्स एकदम सूखी, एकदम कसी हुई होती है, और कुछ लीव्स ऐसे ढीली ढाली सी होती है। लीव्स के तो अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ इतनी बड़ी होती है जैसे एलिफेंट्स के ईयर होते हैं, कुछ मुड़ी हुई होती है, कुछ टोरनी लीव्स होती हैं, कुछ बीटल की तरह ऐसा लगता है कि जिसको बीटल ने खा लिया हो, है ना। और कुछ में अलग अलग तरीके से डिजाइन बने होते हैं लीव्स में, है ना। तो अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो डार्केस्ट ह्यू यानी सुबह सुबह का जब टाइम होता है ना, तो उस टाइम अगर आप लीव्स को देखोगे, फ्लावर्स को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा फ्लावर्स के ऊपर आंसू है, लेकिन वो आंसू नहीं होता, वो तो ड्यू होता है, वो बूंद होती है। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जैसे बटरफ्लाइज, कुछ ऐसी जैसे बीज के जैसी, कुछ किसी पत्तियों के ऊपर बाल होते हैं, जैसे पालक की पत्तियां देखी आपने, उनके ऊपर ऐसे बाल बाल से होते हैं। और कुछ पत्तियां बिल्कुल प्लेन होती हैं, जैसे पीपल की पत्ती। कुछ ड्राई होती हैं और ऐसी सूखी सूखी सी पत्तियां होती हैं जिन पे ऐसा लगता है कि इन पे तो कांटे हैं, है ना। और कुछ जो है क्रेन्स की तरह रिजेंबल करती है। जब हवा चलती है वूश वूश, तो ऐसा लगता है पत्तियां आपस में बातें करती हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, पूरा दिन मस्ती करती है ये पत्तियां। और जब रात हो जाती है ये पत्तियां सो जाती है।
लीव जो है डिफरेंट तरीके की होती है और सारी ही लीव्स का जो है शेप और ह्यूज यानी कलर सभी लीव्स का अलग अलग होता है। तो हमने पढ़ा लीव्स के बारे में चैप्टर द प्लांट फेरी और इसकी बारे में एक पोयम भी अच्छी थी, चैप्टर भी अच्छा था। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि पोयम में जो भी बना हुआ पत्तियां हैं, ये वाली जो पत्तियां बनी हुई है ना बच्चों, इनमें आपको कलर करना है। तो जो बुक आपको मिली है उस बुक में आपको इन पत्तियों में कलर करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, लेमन, मैंगो, तुलसी, पुदीना, धनिया, इन सारी ही पत्तियों को आपको इकट्ठा करना है, क्रश करना है, हाथों में मसलना है। और जब आप मसल लोगे, क्रश कर लोगे, उसके बाद आपको इनकी स्मेल करनी है और बताना है कि क्या इन सभी की स्मेल एक जैसी है। तो नहीं, सबकी स्मेल एक जैसी नहीं है। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी पत्ती है, पत्ती की स्मेल करके बता सकते हो? तो यस, वी कैन आइडेंटिफाई द लीफ जस्ट बाय देयर स्मेल्स। हाँ, कोई पुदीना की पत्ती की अलग स्मेल होती है, तुलसी की अलग स्मेल होती है ना। ये जो है बच्चों, ये जो पिक्चर्स बनाई हुई है ना, ये लीव से बनाई हुई है, सूखी हुई लीव से। तो आपको भी देखना है। देखो गणेश जी बनाए हुए हैं, यहाँ पे माउस बनाया हुआ है, यहाँ पे पैरट बनाया हुआ है। तो आपको भी सूखी हुई लीव्स इकट्ठा करके अलग अलग तरीके की शेप्स बनानी है, ठीक है। अब इस पिक्चर की बात करते हैं। इस पिक्चर में है एक बच्ची बैठी हुई और उस बच्ची के आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिन पे लीव्स बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि बच्ची के आसपास वो कौन कौन सी चीज़ है जिस पे लीव्स बनी हुई है। जैसे फ्रेम है, फ्रेम पे लीव्स है। आपका ये फ्रेम के अंदर फोटो है, फोटो में लीव्स है। कर्टेन में लीव्स है, बच्ची की बुक में लीव्स है, कपड़ों में लीव्स है ना। पिल्लो में भी लीव्स बनी हुई है, ऊपर से आपकी बेडशीट में भी लीव्स है और आपकी कारपेट में भी लीव्स है। तो जैसे आपने बच्चों के कपड़ों बच्चे के घर में देखा सब कुछ, ऐसे ही आप अपने घरों में देखोगे कौन कौन सी चीज़ों पे लीव्स बनी हुई है और उनके नाम लिखने हैं आपको। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज आपने देखे हैं, तो कितनों के नाम आपको पता है? तो मुझे तो पता है, नीम का भी पता है, बैनियन का भी पता है, मैंगो का भी पता है, गुआवा, ब्लैकबेरी, इन सब का मुझे नाम पता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे कोई प्लांट्स भी होते हैं जो जिनका नाम तो आपने सुना है लेकिन कभी उनको देखा नहीं है। तो हाँ, ओक ट्री मैंने नहीं देखा, एकेशिया का ट्री, पाइन का ट्री नहीं देखा, और तो और मैंने आलमंड यानी बादाम का पेड़ भी कभी नहीं देखा, ठीक है। बहुत सारे पेड़ नहीं देखे मैंने। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आप कभी गए हो, अब बाहर तो जाते हैं ना, आपने कितने ट्रीज देखे हैं? तो स्पेशल किसी एक ट्री का नाम बताओ कि कौन सा ट्री है ये। कुछ एल्डर्स से पूछो अगर आपको नहीं पता। तो आप किसी फ्रेंड को, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। आप किसी अपने दोस्त को कोई स्पेशल नाम, कोई निक नेम देना चाहोगे, तो क्या नाम देना चाहोगे? डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन। जो भी ट्री आपने देखा वो फ्लावर वाला था या फ्रूट वाला था, कौन सा वाला था? और उस ट्री की लीव्स कैसी लगती थी? और आप मुझे बताओगे कि एनिमल्स जो है ट्री पे रहते हैं, कौन से एनिमल्स रहते हैं? तो मंकी रहता है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों आज का हमारा सेशन। मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।